नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इंसान जब मस्ती में होता है तो गुनगुनाता है, जिसे गीत कहते हैं, और ईश्वर जब मस्ती में होता है और गुनगुनाता है तो उसे गीता कहते हैं। ऐसी ही गीता 5000 साल पहले ईश्वर ने गुनगुनाई थी, जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसी गीत को एक बार से फिर से गुनगुनाना चाहते हैं, उसी ईश्वर की धुन में नाचना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, उस रसधार में डूब जाना चाहते हैं, बहना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। तो ये जो भगवत चर्चा है, उसी भगवत या ईश्वर के गीत के साथ रखने की एक छोटी सी कोशिश है। उस भगवत गीत से जो आनंद की वर्षा हुई है, उसमें भीग जाने की छोटी सी कोशिश है। उस ईश्वरीय गीत में क्या कुछ कहा गया है, अनाहत नाथ के बारे में, उस ब्रह्म के बारे में, उस कर्म के बारे में, उस अधिभूत के बारे में, उस अधियज्ञ के बारे में, वो जानने की एक छोटी सी कोशिश है। तो मित्रों, इसी कोशिश में कदम दर कदम बढ़ाते हुए हम लोग 8 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। 9 पे भी एक कदम बढ़ा चुके हैं, जिस पे कल चर्चा किया था। यानी कि राज विद्या राजगुह योग नामक 9वां अध्याय के एक श्लोक पे चर्चा की। आज दूसरे श्लोक पे बात करेंगे। यह श्लोक भी अनूठा है, अलग है। जैसे आप बाग में जाए ना, 1000 तरीके के फूल होते हैं और हर फूल अलग अलग तरीके का होता है। हर एक की खुशबू अलग अलग होती है, खूबसूरती अलग अलग होती है। गेंदा गुलाब से अलग है और गुलाब चमेली से अलग है, चमेली चंपा से अलग है, चंपा गुड़हल से अलग है। हर की खुशबू अलग, हर की खूबसूरती अलग। अगर गुलाब भी है तो 2 गुलाब एक जैसे नहीं होंगे। ऐसे कि भगवत गीता के सारे श्लोक अनूठे हैं, अलग अलग खुशबुएं हैं, अलग अलग ज्ञान की धाराएं हैं। तो ये श्लोक भी कुछ मायनों में अनूठा है। पहला वाला श्लोक तो था ही, दूसरा वाला और अनूठा है। इस श्लोक पे चर्चा करें उसके पहले कुछ बात और बता दें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी भागवत में या दुर्गा सप्तशती में या कहीं पे हमने पढ़ा था कि शब्दों के बहुत बहुत अर्थ होते हैं। 9 अर्थ होते हैं लगभग। भावार्थ होता है, वाच्यार्थ होता है, नीतार्थ होता है, गूढ़ार्थ होता है, शब्दार्थ होता है। बहुत तरीके के अर्थ होते हैं। स्थान स्थान पर शब्द एक ही रहता है, अर्थ बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, व्यंजनाएं अलग होती हैं। तो उसी तरीके से भगवत गीता में बहुत बार लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं वाक्यों को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार शब्द हो सकता हो वही हो, सेंटेंस भी लगभग वही हो, बात भी वही हो, लेकिन बातों का मर्म अलग होता है, वजह अलग होती है। तो बिना उकताए हुए, बिना कुछ संशय किए हुए प्रत्येक श्लोक को सुने, पूरे भक्ति भाव से, पूरे समर्पण से, तो अपने अर्थ खुलेंगे। भगवत गीता अपने अर्थ खोलेगी। और एक बात कि भगवत गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, शब्द हैं, जिनके अर्थ भक्त को ही खुलते हैं।
या उस व्यक्ति के ही सामने खोलते हैं जो व्यक्ति पूरे समर्पण से, पूरे भाव से, पूरी शिद्दत से उन श्लोकों का पठन, पाठन, अध्ययन, निधिध्यासन करता है। और यही वजह है कि आज से 25-30 साल पहले तक भगवत गीता की 50 भाषाओं में लगभग 3000 अनुवाद हो चुके थे, सैकड़ों टीकाएं हो चुकी थी, भाष्य हो चुके थे। अब तो इधर 25 सालों में, 30 सालों में बहुत काम हो रहा है। लेकिन ये तो तब की बात है जबकि नेट भी नहीं था, पब्लिशिंग भी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी उन्नत नहीं थी, तब की बात है। तभी बहुत काम हो चुका था। अगर छापा खाना के पहले की बात करें 200-300 साल पहले की, तब तक भी बहुत सारी टीकाएं, भाष्य और अनुवाद का कार्य हो चुका था। जहांगीर ने भी कराया, शाहजहां ने भी कराया, उर्दू और फारसी में अनुवाद कराए, अंग्रेजों ने अपने अनुवाद करे, जर्मनों ने करे, सब ने करे और सब ने अपने अपने अर्थ भी दिए। किसी ने इस भगवत गीता में प्रेम को देखा, किसी ने कर्म को देखा, किसी ने ज्ञान को देखा, किसी ने योग को देखा। हर एक व्यक्ति के अपने अपने अर्थ खुले। तो जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवत गीता अपने कुछ अर्थ स्वयं खोलेगी। वो निज का मामला होगा। अध्यात्म और धर्म निजता की बात होती है, बहुत व्यक्तिगत बात होती है, सामाजिक नहीं होता है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता बड़ा व्यक्तिगत मामला होता है, 1 to 1 होता है। गुरु से और शिष्य के बीच की बात होती है, या शिष्य और परमात्मा के बीच की बात होती है, तीसरा कोई होता ही नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति पूरे समर्पण से भगवत गीता का पाठ करता है तो वो अपना अर्थ खोलती है। इसके अलावा भारतीय मनीषा की, भारतीय दर्शन की, भारतीय ज्ञान की एक और विशिष्टता रही है कि कोई भी सूत्र होता है, कोई भी श्लोक होता है, तो उसमें शब्दों को कुछ इस तरीके से अर्थों के साथ गुम्फित कर दिया जाता है। गुम्फन का मतलब उसमें छिपा दिया जाता है कि वह उस सुपात्र को ही मिले जिसको ये अर्थ जानना चाहिए, या जिसको उस अर्थ को जानने की उत्कंठा है, जो कोशिश करे वही समझेगा, वरना कोई नहीं समझेगा। अगर आप महाभारत की बात करें तो 1 लाख श्लोक लगभग माने जाते हैं जो आजकल महाभारत का संस्करण मिल रहा है, चाहे बंबई के छापाखाना वाला हो या दूसरी जगह हो, कहीं से भी। 1 लाख श्लोकों पे विद्वानों का मत बनता है, कहीं 2-4 हजार ज़्यादा, कहीं 1500 कम। लेकिन उन 1 लाख श्लोकों में भी 8200 या 8000 के आसपास कुछ श्लोक ऐसे हैं, इसमें भी थोड़े बहुत मतभेद है, लगभग 8000 तो है ही हैं। वे श्लोक ऐसे हैं महाभारत के जिनके अर्थ 3 ही लोग जानते हैं, या तो भगवान वेदव्यास, या उसके लिखने वाले लिपिकार, लिपिक, स्टेनोग्राफर गणपति भगवान, गणपति देवता। क्योंकि कहा यह जाता है, यह मान्यता यह है कि भगवान वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना किया या वेदों की रचना किया तो गणेश जी से कहा था कि आप हमारे स्टेनो बन जाइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा तीव्र कोई नहीं लिख सकता, कोई समझ नहीं सकता। तो गणपति देवता ने कहा कि हाँ महात्मन, मैं आपकी बात मानूंगा, आपका स्टेनोग्राफर बनूंगा, जो आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि अगर मेरी कलम रुक गई चलते चलते तो फिर मैं दोबारा कलम नहीं उठाऊंगा। इसलिए आप जब मुझको इमला या डिक्टेशन बोलें
तो लगातार बोलते जाएं कि अगर मैंने एक बार कलम उठाई तो वो ना रुके। कठिन मामला था, लेकिन भगवान वेदव्यास तो वेदव्यास, उन्होंने कहा ठीक है भगवान, मैं लगातार बोलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। गणपति भगवान ने कहा, देवता ने कहा क्या? तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि मैं जो भी श्लोक बोलूं और आप लिखें तो उसका अर्थ सहित लिखें। अगर अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत लिखिएगा। मान लिया, गणेश जी ने लिखने लगे। लिखते लिखते कुछ जगह पर, कुछ जगहों पर भगवान वेदव्यास ने कुछ श्लोकों में जो गूढ़ ज्ञान है, जो गुह्य ज्ञान है, सबसे छुपाए देने वाला ज्ञान है, जो राज गुह्य विज्ञान है, जो राज विद्या है, तो जिसको किसी को जानने देने का अधिकार देना ही नहीं चाहिए, या देना ही नहीं सिवाय सुपात्र के, तो उन्होंने उस ज्ञान को कुछ श्लोकों में गुंफित कर दिया, छुपा दिया। श्लोक पढ़ सकते हो आप, उसका शब्दार्थ भी समझ सकते हो, भावार्थ भी समझ सकते हो, निहितार्थ भी समझते हो, लेकिन गुह्य अर्थ नहीं समझ सकते हो। वो तो तब समझ में आएगा जब कोई गुरु समझाएगा, या आपके ऊपर प्रसाद होगा ऊपर वाले की, भगवान की। तो जब उन 8000 श्लोकों को भगवान श्री वेदव्यास बोलने लगे, तो गणेश जी जैसे फास्ट स्टेनोग्राफर को, लिपिक को, या देवता को भी, जो आप कहें, कुछ क्षण अर्थ समझने में लग जाते थे, और जैसे ही वो सोचने लगते थे, अर्थ समझने लगते थे, उतने ही देर में भगवान वेदव्यास और बहुत सारे श्लोकों का सृजन कर लेते थे, कई पर्वत थे। तो यहाँ पे इस कथा को बताने का अर्थ सिर्फ इतना की है कि भगवत गीता में भी बहुत सारे श्लोक ऐसे ही हैं जिनके शब्दार्थ हम समझ सकते हैं, भावार्थ भी समझ लेते हैं, गूढ़ार्थ भी समझ, लेकिन गुह्यार्थ, जो गुह्य बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, जो रहस्य वाली बातें हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। वो तो जब ईश्वर का प्रसाद होगा, ईश्वर स्वयं आके समझाएगा, गुरु के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, वो उसकी मर्जी, तो ही समझ में आता है। तो ऐसी ही कुछ गुह्य बातें हैं जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया, खोल करके, डिस्क्राइब करके, और गुह्य इसलिए रखा गया क्योंकि ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है। एटम बम और परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर ज्ञान अज्ञानी के हाथ में आ जाता है तो वह नुकसान ही करेगा, भला कर ही नहीं सकता। इसलिए उस ज्ञान को, उस परम ज्ञान को छुपा के रखा हमारे मनीषियों ने। उसी छुपे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन के सामने ओपन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, आइए श्लोक को देखें। श्लोक कहता है 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। शब्दार्थ समझे हिंदी में। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है, ये गुह्य राज है, छुपा हुआ राज है। और ये राज विद्या सारी विद्याओं का राजा है, जनक है, ओरिजिन है, सबसे प्राइम है, सबसे मुख्य है। तो राज विद्या राजगुह्यम, और जो सबसे गुह्य है, छुपा हुआ है, और उत्तम है, पवित्रम, इदम पवित्रम उत्तमम। इदम मतलब ये, यानी राज विद्या राजगुह्य पवित्र है और उत्तम है। पवित्र भी समझने वाला शब्द है। पवित्र उस अवस्था को कहते हैं जिसमें कोई वस्तु मलिन ना हो। जैसे गंगा जल को कहते हैं पवित्र जल है। इस
को गंदा नहीं कर सकते, मैला नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक भी हैरान है कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, सारे पानी कीड़े पड़ जाते हैं। तो गंगा में चाहे जितना मैल हो, मैली नहीं होती, पवित्र है। तो ऐसे ही ये राज विद्या, राजगुहि भी पवित्र है। इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई विद्वान अपनी बात को डाल नहीं दिया है। डाल भी दिया तो क्लियर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसमें मिक्सअप ही नहीं हो सकता है। तो ये पवित्र भी है और उत्तम है, सबसे उत्तम है। सुपर 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 नॉलेज है ये, उसके आगे कुछ नहीं है। तो प्रवक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। धर्म्यम जो धर्ममय है, जो सुसुखम सुख को देने वाला है, कर्तुम अव्ययम कर्तव्य को करने वाला। अर्थ समझिए, यह विज्ञान सहित ज्ञान, यह इदम का मतलब यह विज्ञान सहित ज्ञान। ये एक बात और समझ लीजिएगा, अभी बताते हैं, पहले शब्दार्थ पढ़ लें। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है, या अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है। इसका फल भी प्रत्यक्ष व धर्ममय है, अविनाशी है, अव्ययम है, करने में सुसुखम सरल है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। यहाँ पे सुसुखम का अर्थ सरल और सहज भी लिखा है। तो इसका प्रत्यक्षम अगम, इसका फल भी प्रत्यक्ष है। मतलब ये जो राज विद्या है, इसका जो फल है, इस विद्या को जानने वाले का फल प्रत्यक्ष है, तुरंत मिलता है। आपको समझ में आएगा कि इस विद्या को अपनाने में, जानने में क्या रिजल्ट मिलता है। इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कभी आप पढ़ेंगे और 10 साल बाद उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब नहीं। इधर आपने उस राज विद्या को जाना और उधर फल मिला, ऐसा है, सहज है, सरल है। यह धर्ममय है, अविनाशी है, धर्ममय है। धर्म हमारा स्वभाव है। 7वें अध्याय में धर्म शब्द पे बोलते हुए कहा, तो ये हमारा स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि राज विद्या कुछ अलग से है। एक्चुअली राज विद्या और राजगुहि जो विद्याएं हैं, जो ज्ञान है, ये हमारा स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आ जाएगा और ज्ञान हमको मिल जाएगा, कोई आके हाथ में रख देगा या बुद्धि में डाल देगा पेन ड्राइव ले आकर के, नहीं। ये हमारा स्वभाव है, इनबिल्ट है, ज्ञान लेके ही पैदा हुए हैं इस राज विद्या को, बस विस्मृति हो गई है। तो ये धर्ममय है, स्वभाव है और बहुत सुगम है। इसको प्राप्त करना भी बहुत सरल है। गुह जरूर है, छुपा हुआ है, आसानी से जानने में आता नहीं है, लेकिन जब करोगे तो आसान हो जाएगा। करने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जानने से नहीं आता है, जानने से तो बड़ा कठिन लगेगा, करोगे तो जान जाओगे। अब एक व्यक्ति है, उसको तैरना नहीं आता है, कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितना भी कोई बता दे, क्लासरूम में बैठा के ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन नहीं समझ में आएगा। अगर उसको उठा के फेंक दिया जाए पानी में और कहा जाए चल अब तू कर, तो वो तुरंत हो सकता है सीख जाए। ऐसे ही है राज विद्या, क्योंकि हमारा स्वभाव है, कुछ करना नहीं है, बस जान भर लेना है। वो अर्जुन वही राज विद्या, राजगुहि, गोपनीयों में जो भी गोपनीय है, वो मैं तुमसे कहूंगा। प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो मित्रों, राज विद्या, राजगुहि के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातें बताई।
अब ये राज विद्या राजगुई है क्या? तारीफ तो बहुत हो गई, भूमिका भी बहुत लंबी हो गई। 2 श्लोकों में भूमिका बांधी भगवान श्री कृष्ण ने इस राज विद्या की। कृष्ण जैसी चेतना किसी विद्या के लिए 2 श्लोक दे दे, बहुत महत्वपूर्ण है बात, इसलिए दिया। नहीं तो क्या एक श्लोक के आधे हिस्से में ही बात कह सकते थे, एक शब्द में बात कह सकते थे, नहीं, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरे 2 श्लोक कहे और सिर्फ तारीफ किया राज विद्या राजगुई की, तो जरूर महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण विद्या, जो गोपनीय है विद्या, जो हमारा स्वभाव है, जो विद्या जो करने में भी बहुत सरल है विद्या, और जिस विद्या को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है, उस विद्या के संदर्भ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये हम कल 3रे श्लोक में देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।